डाइवोर्स। आज हम डाइवोर्स को लेकर के ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें पति के द्वारा डाइवोर्स का केस किया जाता है पत्नी के अगेंस्ट में, और पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाती है। जी हाँ, तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है, सालों हो गए हैं उनको अलग रहते हुए, सालों से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन दोनों का अब साथ में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो वो पति पत्नी अगर डाइवोर्स लेना चाहें तो आराम से डाइवोर्स ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स के बारे में, जो ये पूरी कहानी है उसे लेकर के। तो आपको बता दें, इसमें होता ये है कि पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और पति को डाइवोर्स मिल भी जाता है। जब पत्नी को इस चीज की जानकारी होती है तो पत्नी पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर वो ये बोलती है कि पति को डाइवोर्स कैसे मिल गया, क्योंकि हम तो अपने पति के साथ में ही रहना चाहते हैं, तलाक कैसे मिल सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो ये कह रही हैं कि पति को डाइवोर्स नहीं मिलना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पति ने अगर डाइवोर्स लिया है तो डाइवोर्स लेने के लिए उसने पर्याप्त सबूत दिए हैं, यानी कि एविडेंस दिए हैं, जिसमें ये साबित होता है कि आप अपने पति से अलग रहती हैं, सालों हो गए हैं, जो कि 20 साल हो गए आपको अलग रहते हुए, और दोनों का 20 साल से बहुत ज्यादा आपस में विवाद चल रहा है, एक साथ रहना आप दोनों का मुश्किल हो गया है, और आपने अपने पति के साथ साथ पति के घर वालों के ऊपर भी बहुत सारे केसेस कर रखे हैं, जिससे पति मेंटली व फिजिकली बहुत ही ज्यादा हैरास हुआ है, जिसके चलते पति बहुत प्रताड़ित होकर के डाइवोर्स का केस फाइल किया था और उसे डाइवोर्स मिल गया है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम जानकारी दे दें कि हमारे भारत में जो लॉ है, फैमिली लॉ है, उसमें बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन जिस ग्राउंड पे इस केस में डाइवोर्स मिला था पति को, वो कोई कानूनी ग्राउंड नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने देखा और सारे तथ्यों समझते हुए, एविडेंस को देखते हुए डाइवोर्स दे दिया था। इसके साथ आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत ये पावर है कि वो अगर उन्हें लगता है कि पति पत्नी की शादी अब नहीं टिक सकती है, दोनों का आपस में साथ में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और आपस में कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, दोनों को अलग रहते हुए कई साल हो चुके हैं, तो ऐसे में कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। ठीक इसमें भी यही हुआ था। कोर्ट ने देखा, उन्हें ये सारे एविडेंस देखते हुए लगा कि अब इन दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया है, साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया। और जो ग्राउंड दिया था वो ग्राउंड था इट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का। आपको बता दें कि ये कोई लीगली ग्राउंड नहीं है, इसमें डाइवोर्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि अब इट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंतर्गत अब पति पत्नी का बहुत ही ज्यादा विवाद बढ़ चुका है, अब वो साथ में नहीं रह सकते हैं, तो कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। इसके तहत उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई हम पहली बार जजमेंट नहीं दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने 2 जजमेंट दिए हैं, जिसमें से जो एक जजमेंट है वो है जावेरी एंड शिल्पा सैलेस बनाम वरुण श्रीनिवास, और जो दूसरा जजमेंट है वो है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा जावेरी हुर्रा, जिसके अंतर्गत हमने इट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज के बारे में बताया हुआ था और इसके अंतर्गत मैंने जजमेंट भी दिए हुए हैं। तो इस आधार पर डाइवोर्स दिया जा सकता है। अब डाइवोर्स मिल जाता है, अब डाइवोर्स जब होता है तो उसके बाद अब बात आती है मेंटेनेंस की, कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पत्नी के मेंटेन के लिए और जो शादी से पहले लिव इन स्टैंडर्ड था उसको मेंटेन रखने के लिए एलिमनी पति के ऊपर लगाती है, जो कि 50 लाख रुपए होता है।
तो पति का जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि मेरी वाइफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसे एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है, तो कोई भी पति कोर्ट में आकर ये नहीं बोल सकता है कि पत्नी को मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें, मेंटेनेंस एलिमनी में अंतर क्या होता है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि पति को हर महीने अपनी पत्नी के लिए पैसा देना रहता है, लेकिन जो एलिमनी होती है वो सिर्फ एक बार देना रहता है। तो फिर इसके बाद जब पति ने ये बात कही, तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट का भी हवाला दिया। वो था किरण ज्योति मैनी वर्सेस अनीस प्रमोद का, जिसमें ये बात कही गई थी कि देखिए, मेंटेनेंस देने से आप मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मेंटेनेंस इस आधार पर लगाया जाएगा कि पति को कोई दिक्कत भी ना हो और पत्नी का लिव इन स्टैंडर्ड जो शादी के पहले था वो भी मेंटेन रहे। तो इसके लिए क्या किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था रजनीश वर्सेस नेहा का, जिसमें मेंटेनेंस के कुछ ग्राउंड दिए गए थे। उनके ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पति के ऊपर 50 लाख रुपए की एलिमनी लगाई, जो कि बोला कि आपको अपनी पत्नी के लिए 50 लाख रुपए देना होगा, क्योंकि पत्नी 20 साल से केस लड़ रही है और 20 साल में उसको कोर्ट का जो खर्चा होता है, जो एडवोकेट का खर्चा होता है और जो आने जाने का एवरेज लगा करके 50 लाख रुपए देने के लिए कहा। आपको बता दें कि ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो है अमुथा बनाम AR सुब्रमण्यम। तो ये जानकारी आपको बताना आवश्यक था। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।